जरा सा आप ये पढ़िए, रिसर्च करने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस के नेताओं को जेल में कैसी सुविधाएं मिलती थीं। आपको पता चल जाएगा कि वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे या पक्ष में थे। जिसको आप गिरफ्तार करते हैं, चाहे पॉलिटिकल प्रिजनर ही हो, पॉलिटिकल प्रिजनर को एक सीमित मात्रा में कुछ अधिकार, सामान्य जो कैदी है उससे ज़्यादा होते हैं। जैसे गांधी जी को जब गिरफ्तार किया जाता था तो 2 कमरे मिलते थे, एक उनके सोने के लिए, दूसरा उनके चरखा काटने के लिए, और पूरा मेन्यू था कि उनको क्या मिलेगा। 1.25 लीटर बकरी का दूध मिलेगा, ये मिलेगा, और ब्रेड मिलेगा, मक्खन मिलेगा, ये सब कुछ था। उसी तरह से नेहरू के साथ था और दूसरे कई नेताओं के साथ था। 1915 ये तारीख भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख है। इसी दिन गांधी जी अफ्रीका में 2 दशक से ज़्यादा समय बिताने के बाद भारत आए। उस समय उनकी उम्र थी 45 साल, और उससे 4 साल पहले यानी 1911 में एक 24 साल का युवक 2 जन्मों की सजा काट रहा था अंडमान में कालकोठरी में, जिसको कोल्हू में बैल की जगह लगाया जाता था। खाने को नहीं मिलता था, कोई सुविधा नहीं थी, एक बंद कमरा जिसमें एक रोशनदान था बस, उसके अलावा कुछ नहीं। किसी से मिलने की सुविधा नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला मिल नहीं सकता था। कोयले के टुकड़े और पत्थरों से और अपने नाखून से दीवार पर कविताएं लिखी और कंठस्थ किया। 2 जन्मों की सजा मिली थी, मैंने बताया। कांग्रेस पार्टी बता दे कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को काले पानी की सजा मिली हो, और उस युवक का नाम था वीर सावरकर। तो वीर सावरकर अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगते थे, और अंग्रेज़ों से सारी सुविधा जेल में लेने वाले कांग्रेसी नेता अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। उस माफ़ीनामे के बारे में बहुत बार कहा जा चुका है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही संक्षेप में बता दूं, उस समय जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट था वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। जवाहरलाल नेहरू को नाभा जेल से छुड़ाने के लिए मोतीलाल नेहरू ने वही पत्र, वही भाषा, वही शब्द लिखे थे जो वीर सावरकर ने लिखे। अंडमान जेल में जो बंद थे कैदी, उन सब के लिए वीर सावरकर ही चिट्ठी ड्राफ्ट करते थे।